वेलकम टू एस्टेटिनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम मैथ का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ये जो आपका टेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वो आने वाले सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। यानी जिस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, सेम उसी टाइप के हम इस लेक्चर में क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और उसको आप इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है? 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। यदि इनमें 30% बैंक में बचत करते हों और 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या क्या होगी? यानी शेष शेयरों में बचत करते हैं तो शेयर धारकों की कुल संख्या क्या होगी, हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग कितने हैं? 2500 हैं। इसमें से केवल 60% बचत करते हैं। कितने बचत करते हैं? 60%। उसके बाद देखिएगा, इस 60% में से 30% आपके बैंक में बचत करते हैं, बैंक में। उसके बाद आपके 32% किस में? डाकघर में। डाकघर में बचत करते हैं, ठीक है, डाकघर में। अब देखिएगा, अब इसको आपको पूछा है शेयर धारकों की संख्या क्या होगी, यही बताइए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले हम 60%, 2500 में से 60% निकालेंगे। तो आपको पता ही है कैसे निकलता है। अब देखिएगा 25 छक्का 150, यानी आपका हो जाएगा 1500। कितना हो गया? 1500। 60% 2500 में 1500 होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 1500 में 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में बचत करते हैं। तो टोटल बचत कितना कर रहे हैं? अब देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 62%, ठीक है। उसके बाद ये तो बचत करते हैं और वो हमसे पूछा है शेष धारकों की संख्या बताइए। तो बताइए, अगर 62% बचत करते हैं तो बचेंगे कितने? 38%, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हम 38% इसका निकाल लेंगे। तो अगर 38% निकालेंगे परसेंटेज से, यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ नीचे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है, ठीक है। अगर परसेंटेज यहाँ हटा देंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। अब देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया। अब सिंपली आप लोग क्या करिएगा? 15 और 38 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर हम 15 और 38 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 8 120, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल आपका 12 हो जाएगा, यही होगा ना। उसके बाद देखिएगा, 15 3 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा बताइए? अगर हम इसमें 45 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 57, यानी 570 हो जाएगा। जो आपके बचे हैं धारकों की संख्या, शेष धारकों की संख्या, शेयर धारकों की संख्या, शेष शेयर धारकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपसे पूछा था। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करिए। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे सॉल्व करना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका चक्रवृद्धि का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आपका 1 वर्ष 73 दिन का कभी दे देगा, 2 वर्ष 4 माह का दे देगा, कभी 2 वर्ष 3 माह का दे देगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 8000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक ब्याज दे है? यानी जबकि वो क्या है? वार्षिक ब्याज दे है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। आपका जो राशि है वो 8000 है। कितना है? 8000 है। और रेट आपका है 15%, यही है ना। टाइम आपको दिया है 2 वर्ष और 4 मंथ दिया है, यही दिया है ना, हमने लिख लिया। अब देखिएगा सिंपली क्या करेंगे, अब यहाँ से 8000 उठाएंगे। देखिएगा बहुत ही आसानी से हम समझाएंगे। 8000 का 15% कितना हो जाएगा? देखिएगा, निकालना नहीं है, पहले समझिए, निकालने बैठ जाते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये 15% है, ठीक है,
8,000 का हमें 15% निकालना है। तो अब बताइए 10% 8,000 का कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। 800 हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बताइए 800 का फिर 8,000 का 5% कितना हो जाएगा? इसका आधा। 10% अगर 800 हो रहा है तो 5% कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, तो हमारा 15% इसको टोटल कर देंगे, यानी 1200 हो गया ना। तो यही हो जाएगा 1200। अब देखिए 15% का 1200 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप लोगों ने समझ गए कि कैसे हमें निकालना है परसेंटेज। अब देखिएगा यहाँ पे आपका एक वर्ष का आपका आ गया कितना? 1200 आ गया। अब हम सेकेंड वर्ष जाएंगे। पहले वर्ष का ये हो गया। अब सेकेंड वर्ष अगर हम जाते हैं तो देखिएगा इस पे तो ब्याज एक वर्ष का लगेगा 1200। ठीक है, और प्लस इस पे भी ब्याज लगता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, तो अगर हम 1200 पे भी 15% का ब्याज लगाएंगे, ठीक है, 15% का, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना। अब ये हमारा दूसरा वर्ष हो गया। अब तीसरे वर्ष में अगर हम आते हैं तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? इस पे तो एक वर्ष का ब्याज लगेगा, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, इस पे भी ब्याज एक वर्ष का लगेगा 180, और इस पे भी एक वर्ष का ब्याज लगेगा, तो ये भी हो जाएगा 180। उसके बाद ये वाला जो बच रहा है इस पे भी एक वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो अब बताइए 180 का 15% कितना हो जाएगा? ध्यान से बताइएगा, 180 का 15%। अब बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा तो कहेंगे सर समझ में नहीं आया। अब देखिएगा, अगर हम 10% निकालेंगे तो आपका 18 हो जाएगा, यही होगा ना। और उसके बाद इसका 5%, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 होगा। अब इसको टोटल कर देंगे तो 8 और 9 17 के साथ और ये 2, यानी हो जाएगा आपका 27, यही होगा ना। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो पूछा है उसी का आंसर दे देंगे। यहाँ तक तो आप लोगों ने समझ गए हैं। अब देखिएगा, आपको दिया है 2 वर्ष 4 माह। ठीक है, तो अगर हम 2 वर्ष का टोटल करते हैं तो ये हमारा 2 ईयर का हो जाएगा ना। तो अब देखिएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200 है और 1200, यानी हो जाएगा ये 2400, और 180 और काउंट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2580, यही होगा ना। अब देखिएगा तीसरे वर्ष में 4 मंथ का केवल पूछा है। कितने मंथ का? 4 मंथ का। तो अब बताइए 12 टोटल, एक वर्ष में 12 मंथ होते हैं, तो अब इसको 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। ठीक है, इस जो तीसरे वर्ष का है, तो ये हो जाएगा 1200। अब देखिएगा 1200, उसके बाद 18 दूनी 36 प्लस 36, यानी 360 प्लस 27। ठीक है, अब इसको आप लोग टोटल करिएगा तो आपका हो जाएगा 7 8। ठीक है, 7 8। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 2 5, उसके बाद 1, इसको क्या करेंगे? हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा अभी आया है सोल्यूशन 3, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिएगा 3 5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी हमारा आ जाएगा 529। ठीक है, 4 मंथ का कितना आ जाएगा? 529 आ जाएगा ब्याज। ठीक है, अब इसको टोटल कर देंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा, यानी 9 का 9 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 के 1 बचा, तो 2 1 3, यानी 2909 रुपया आ जाएगा आपका SI परसेंटेज, जो आपसे SI आ जाएगा, यानी इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना? 2909 रुपया, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है? आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी में है। ठीक है, किस में है? ऑप्शन सी में है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस आप लोग अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, बस केवल आपको समझना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम है। तदनुसार यदि उस कक्षा में 42.3 यानी किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम तथा 39.5 किलोग्राम भार वाले 3 बच्चे और आ जाते हैं, तो 43 बच्चों का औसत
भार क्या होगा यही बताइए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। देखिएगा यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। यानी पहले आपको क्वेश्चन में दिया है 40 बच्चों का औसत भार कितना दिया है, 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम दिया है। ठीक है, अब देखिएगा 3 बच्चे और आ रहे हैं, 3 बच्चे और आएंगे तो हो जाएंगे 43। यानी अब हमें निकालना पड़ेगा 43 बच्चों का औसत भार, यही हमसे पूछा है। अब सिंपली पहले क्या करिएगा, 40 बच्चों का औसत भार है तो इसमें हम अगर औसत भार 36.2 kg दिया है तो 40 बच्चों का भार निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 4 छक 24, 24 के 4 हो जाएगा और 4 तियाँ 12, 12 दूई 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जीरो आया है ना, यहाँ पे देखिए जीरो है तो जीरो है। अब जीरो से क्या होगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ से जीरो हट जाएगा। उसके बाद इसमें प्लस क्या करेंगे, प्लस यही करेंगे जो 3 बच्चे और बच रहे हैं, क्योंकि हमें 43 बच्चों का औसत भार निकालना है। तो अब जो उनका भार दिया है उसको लिखेंगे, इसमें टोटल कर देंगे। तो पहले का दिया है 42 दशमलव कितना दिया है, 42.3 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्लस 39.7 दिया है और प्लस क्या दिया, 39.5 दिया है। ठीक है, अब इसको टोटल करिएगा, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, 43 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो चलिए इसको टोटल करेंगे तो आपका हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा देखिएगा, पहले इसको टोटल करते हैं। तो 5 और यहाँ पे 5 और 7 कितना हो जाएगा, 7 5 12 3 15, 15 के 5 हो जाएगा, आपका हासिल 1 बचा है। उसके बाद 9 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 1 21, 21 होगा ना, देखिएगा हाँ 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 हो जाएगा। उसके बाद 20 8 28, 28 1 29, 29 के 9 होगा, यही होगा ना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ 29 के आपका 9 हो जाएगा, हासिल आपका 2 बचेगा। ठीक है, और देखिएगा एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 3 3 और 3 6 4 10 10, उसके बाद यहाँ पे 4 14, 14 1 14 15 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 16 के 6 हासिल 1 बचेगा, 15 है 1 16 हो जाए, 14 है 1 15 हो जाएगा। उसके बाद हमें इसको 43 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर हम 43 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 36.5 जो हो जाएगा केजी, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 43 बच्चों का औसत भार कितना आ जाएगा, 43 बच्चों का औसत भार यही आ जाएगा। अब देखिएगा ये तो हमारा आ गया आंसर, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अगर इसको 43 से इसको सॉल्व करेंगे तो 43 तियाँ 1 2 3, 3 इसमें केवल भाग करेंगे तो 43 तियाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 129 हो जाएगा, यही होगा ना। अब 156 में से 129 को माइनस कर देंगे तो आपका ये 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखिएगा। अब क्या करेंगे, पहली बार 3 किए हैं, उसके बाद देखिए 6 करेंगे, 6 बार। तो अब देखिए 43 छक्का क्या होता है, यहाँ पे निकाल लीजिए, 43 छक्का 6 त्रिक 18 के 8 हो जाएगा और 6 चौक 24, 24 1 25 हो जाएगा। ठीक है, 6 25 यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा, पॉइंट लगाइएगा। तो उसके बाद आपका 5 यहाँ पे है तो 5 यहाँ पे लिखिएगा और 43 पंचे क्या हो जाएगा, 215 होता है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिएगा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा बी 8 तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपके सामने आ चुका है, इसको पढ़िए। 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटे में भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितना
घंटे बाद बंद कर देना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये कितने घंटे चलता है? 6 घंटे में टंकी को भर सकता है। बी 8 घंटे में टंकी को भर सकता है, ठीक है। लेकिन पूरा मतलब पूरा अगर टंकी को भरना होगा तो दोनों पाइप अगर साथ में चलेंगे तो 4 घंटे में हमें 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी 4 घंटे ये भी चलेगा और 4 घंटे ये भी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि पाइप बी 4 घंटे ये चलेगा, लेकिन कितने समय पहले इसको बंद कर दें ताकि हमारा टंकी पूरी तरीके से भर जाए। तो देखिएगा फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो अब देखिएगा 4 घंटे ये भी चलेगा, 4/6 कर देंगे और प्लस यहाँ पे देखिएगा 4 घंटे ये भी चलेगा 4/8। उसके बाद इसमें से टी माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये कुछ समय के बाद पाइप बी को हमें बंद करना है। तो वही हमें, अगर हम टाइम को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि हमें यही पता चल जाएगा कि हम कितने घंटे बाद हम पाइप बी को बंद किए हैं। तो अब ये जो चल रहा है वो एकांत समय तक चल रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये आपका एलसीएम 6 और 8 का हो जाएगा कितना? 24 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 6 चौक 24, 4 चौक का 16 और प्लस 8 त्रिक 24, यानी 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक के 12 माइनस 3 टी हो जाएगा बराबर 1 है। अब देखिएगा 24 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 16 प्लस 12 माइनस 3t बराबर आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को काउंट करके 24 को इधर लाएंगे तो अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 मतलब 1 1 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसको उधर ले जाएंगे और -24 बराबर आपका 3t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम 28 में से 24 को माइनस करेंगे तो आपका 4 बराबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 3t। अगर हमें t चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखिएगा 4/t हो जाएगा, क्योंकि t इधर 3 इधर पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपका t बराबर आपका 4/3 आ गया है, लेकिन हमें अभी 4 घंटे में माइनस करना है कितना? जो आपका ये समय आया है, यानी 4/3। तो अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका एलसीएम 3 आ जाएगा। अब 3 करने में 3 और 3 1 तिहाई 3, 3 चौक के 12 माइनस 4 और अब 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 8/3 आ जाएगा घंटे। यानी इतने घंटे के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? पाइप बी को बंद करना पड़ेगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटर चालक ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और बी से ए तक वापस की यात्रा वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लेता है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, यही बताइए। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है, एक मोटर चालक है, ए से वो बी तक पहले जाता है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जब आता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, ठीक है। और इन आने जाने में इसका जो टाइम लगता है वो 5 घंटे लगता है। कितना लगता है? 5 घंटे लगता है। तो हमें यही पता करना है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, यही बताइए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सिंपली आप लोग क्या करिएगा, आपको पता ही होगा, क्या पता होगा बताइए आप लोग, कि टी यानी टाइम बराबर आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। लेकिन हमें टाइम दिया है, ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें क्या लगाना पड़ेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिएगा मान लेते हैं डिस्टेंस आपका यक्स है, ठीक है। यक्स की मतलब एक्स दूरी
20 किलोमीटर की चाल से, तो स्पीड कितना है 20 किलोमीटर, और इसमें हम प्लस कर देंगे क्या, क्योंकि ये आ रहा है तो आने पे क्या है यक्स ही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। अब देखिएगा इन दोनों में टोटल समय आपका लगता है 5 घंटे। बस इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा, आएगा ना। अब देखिए 20 3 60, 3 और यहाँ पे 30 दूनी 60, यानी 5 एक्स आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा बराबर 5 आ जाएगा, यही आएगा ना। 5 से 5 कट जाएगा, एक्स बराबर आपका 60 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा किलोमीटर। क्योंकि यक्स जो हमने माना था यहाँ पे वो आपका क्या है डिस्टेंस माना था, क्या माना था डिस्टेंस। तो यही एक्स बराबर आपका आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए और बी के बीच की दूरी आपको 60 किलोमीटर है। कितना है 60 किलोमीटर, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट हमें 100% करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको किस क्वेश्चन अच्छा लगता है जो हम करवाते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है। अगर समझ में आता है तो यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो नो लिख दीजिएगा। इससे भी हम आपको समझ जाएंगे कि हाँ आपको वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। समझ क्यों नहीं आ रहा है ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसका सोल्यूशन भी निकाल सकें। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।